तो ईरान से जुड़ा अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। ईरान में बीते 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से चल रही उथल पुथल पर सबसे ज्यादा नजर अमेरिका की लगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पुराने स्टाइल वाली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में सिर्फ एक शब्द जल्द ही यानी सून लिखा हुआ है। इसके अलावा पोस्ट में कुछ नहीं कहा गया है। तो फोटो के पीछे का मकसद साफ ना करने की वजह से कई तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। सवाल है कि क्या वेनेजुएला की तरह अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है, क्योंकि पिछले साल इजराइल और ईरान की जंग में जिस तरह ईरान ने इजराइल में मिसाइलों से तबाही मचाई, उसने दुनिया को हैरान कर दिया था। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी जो एक तस्वीर शेयर की है, उस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ऊपर खड़े हैं और उनके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं है। खास तौर से उनकी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं और अमेरिका फर्स्ट समर्थकों ने तस्वीर को इस बात का इशारा माना है कि जल्द ही कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है। सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने इसे वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड की ओर इशारा माना है। कुछ लोगों ने इसे अमेरिका में एंटी आईसी प्रदर्शनों के बारे में आने वाली घोषणाओं का संकेत और दूसरी कुछ संभावनाओं से जोड़ा है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा ईरान पर हमले की है, लेकिन ट्रंप ने इस बारे में कुछ साफ नहीं किया है। ईरान में विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गए हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने रविवार को दावा किया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की तादाद 538 हो गई है। देश भर में अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान में इंटरनेट और फ़ोन सेवाएं बंद हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स यानी IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को उतारा गया है। IRGC की स्थापना 1979 की इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद हुई थी। इसका मकसद सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि इस्लामिक व्यवस्थाओं और सुप्रीम लीडर की सत्ता को सुरक्षित रखना था। यही वजह है कि ये फोर्स सीधे सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को जवाबदेह है, न कि सरकार या संसद को। ईरान में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, उसकी असल वजह वहाँ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती मुद्रा यानी ईरानी रियाल है, जिसे लेकर वहां की आवाम में गुस्सा है और वो सड़कों पर है। सरकार की ओर से इंटरनेट और फ़ोन सेवाओं पर सख्त पाबंदियां लगाए जाने के बावजूद प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये आंदोलन 2022 के बाद इस्लामिक गणराज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं, जिनमें बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के इलाके शामिल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई पहले ही कह चुके हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बात सुनी जाएगी, लेकिन जो लोग प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं उन्हें उनकी जगह बता दी जाएगी और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा वहां होता भी दिखाई दे रहा है। वहीं ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार देते हुए कहा है कि बीते 2 दिनों में हिंसक भीड़ ने सैन्य और कानून व्यवस्था से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। सरकार के मुताबिक इन घटनाओं में कई आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, जबकि निजी संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान में भड़के जन आंदोलन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान को खुली चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका हालात पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है। वहीं ईरान भी साफ कर चुका है कि ट्रंप अपने देश के मामलों पर नजर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्रंप की धमकियों के बीच आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने IRGC को अधिकतम अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। यहां तक कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल यूनिट्स, जिन्हें मिसाइल सिटीज कहा जाता है, उन्हें भी सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की स्थिति में हालात विनाशकारी युद्ध की ओर जा सकते हैं। बता दें कि 9 जनवरी 2026 यानी जुमे के दिन ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई का भाषण प्रसारित किया था। खामनाई ने अपने संबोधन में कहा था कि ईरान विदेशी समर्थित ऑपरेटिव्स यानी आतंकी एजेंटों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ दंगाई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।
खामनाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप अपने देश की चिंता करें क्योंकि ईरान विदेशी दबाव के सामने झुकेगा नहीं। ईरान कह चुका है कि उसके देश में बाहरी पश्चिमी ताकतें माहौल खराब करने में जुटी हैं, लेकिन वो उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी भी दी गई है। वहीं ईरान ने कहा है कि किसी भी अमेरिकी हमले की सूरत में इजराइल और क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे वैध लक्ष्य बन जाएंगे। वहीं रविवार की सुबह ईरान के निर्वासित शाह के बेटे रजा पहलवी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया। अमेरिका में रहने वाले पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया और कहा कि वो देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं जल्द ही आपके साथ होऊंगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य सैनिकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है और सशस्त्र और सुरक्षा बलों के कई सदस्यों ने अपने पद छोड़ दिए हैं या दमनकारी आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि रजा पहलवी अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम कर रहे हैं और अमेरिका में बैठकर ईरान में युवाओं को भड़का रहे हैं। तो ईरान से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।